90। लेकिन इसके पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें, बेल आइकन दबाएं। आपके स्टार टीवी है घर में, आप टीवी में देख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी कामनाएं हैं नारायण की कृपा से। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही, संस्कार और वास्तु दोनों मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है और दोनों को फॉलो करना चाहिए। वास्तु गुरु हमारे घोड़े गोबरी प्रतापगढ़ हैं। संस्कार के विषय में हर बार बताता ही हूँ, बहुत परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ हैं। आज हम करीब 19,000 के आसपास गुरु भाई हैं, सोचिए पहले। तो अब आपको हम ले चल रहे हैं 90 की तरफ। ये 90 है, ये भी अपनी 72 नसों को शक्तिशाली बनाता है। अब हम ले चल रहे हैं सर्वांग की तरफ। सर्वांग आसन जो है वो हाफ ब्रह्मचर्य है, हाफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन आज सबको करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्यता का पालन करेंगे, अर्थात जो औरतें हैं सती का, अगर उनके अंदर सत्वत्व है तो कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कर सकती है। हरदम उनकी वाणी में सरस्वती वास करेगी। ओंकार का उच्चारण करें। कोई भी ऐसे राक्षस नहीं जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डाल सकेगा, गलत निगाह डाल सकेगा। गलत निगाह डालना चाहेगा तो सुदर्शन चक्र से पहले भगवान एक्सीडेंट कराते हैं, नहीं मानता है तो फिर उसे ऊपर बुला लेते हैं, नारायण की कृपा। तो अब आपको हम हाफ ब्रह्मचर्य के लिए बताते हैं। फुल ब्रह्मचर्य, जैसे मोटरसाइकिल का आगे का चक्का देखे ना, ये धुरा लगा देते हैं, इसे हाफ सर्वांगासन करते हैं। गाड़ी चलाएंगे धुरा बाहर, और धुरा लगाने के बाद नट बोल्टू, खाली छोटा सा नट बोल्टू होता है, छोटा सा। मन को अपने बस में रखिए, छोटा सा नट बोल्टू लगा देंगे तो अखंड ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अखंड, जो डायनेमिक हम फर्स्ट बताते हैं, तो आपको बता दें। शांति, शांति से शक्ति, शक्ति से भक्ति, भक्ति से बल, बुद्धि, विवेक। ओके, देखिए हाफ ब्रह्मचर्य। सर्वांग से भी हम हल पे चले जाएंगे, और जो नहीं जा सकेंगे जबरदस्ती नहीं करना है। कोई भी आसन में शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। हर आसन हम ऐसे बताते हैं, जबरदस्ती करने की कोई बात ही नहीं। जो सरलता से जो आसन कर सके, हर आसन उनको फायदा करेगा। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दें, 24 घंटे में। तब आपकी आयु बहुत लंबी होगी, बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे, अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे। ये सब करना जरूरी है। इसी के साथ साथ बता दें आपको, अब खाली भुजंग आसन बताना रह गया है।
कि जो लोग हमारे देश का खाके और देश का ही बुराई करते हैं और भाई भाई का खाता है और उस गलत भाई के साथ गलत आदमी जीता, उसका हाल क्या होता है, वो कौन सी संज्ञा में आते हैं, अब आपको बता देते हैं। हनन कसाई मनन कसाई, हनन कसाई मनन कसाई, और कसाई गाई का सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 ओ है भाई, महाकसाई ओ है भाई, जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। और महाकसाई की संज्ञा में आता है कोई भी हो, कोई भी विश्व का कोई भी प्राणी, जज से लेके वकील से लेके पुलिस से लेके कोई भी हो, उसके संगी संघाती हों, अगर गलत आदमी का साथ देते हैं तो महाकसाई की संज्ञा में आते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ तो भैया खरबपतियों की बात है, भिखारियों की नहीं कि चलो पैसा के लिए कुछ कर रहे हैं बेचारे, खरबपतियों की बात है। खरबपति होते हुए भी हाय पैसा करते हैं। हवस और पैसे की हवस दोनों बड़ी बुरी होती है भैया, बड़ी बुरी होती है। उसके लिए मेरी ज़मीन को मुसलमानों को दे रहे थे, मुसलमानों से ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे थे। कहाँ का न्याय है भैया, कहाँ का न्याय है। और उसी पालघर, उसी बोईसर में क्षेत्र में दो संत को ऐसा मारा गया कि पूछिए मत। जब तक पृथ्वी आसमान रहेगी कोई भूलेगा नहीं। खैर नारायण की कृपा है। अब आगे आपको हम ले चलते हैं भुजंगासन के बाद फिर हम और बताएंगे। हाँ, ये भी बात बहुत ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, जिसे बताए भी वास्तु में ही आता है। अपने घर से विदा करते समय आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी माताओं से, जब आप अपनी बेटियों को विदा करते हैं तो सिरका, अचार, नमक, ये सब चीज़ें कभी मत दीजिए। चूल्हा, आजकल गैस वगैरह भी देते हैं, भूल के मत दीजिए। उस बच्ची के घर में लोग धनी रहेंगे और फिर भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए विनती है कि ऐसा मत दीजिए। पैसा दे दीजिए, बिटिया अपने घर से जाके वहाँ खरीद लेना, या उनके घर वालों को दे दीजिए। नहीं, बिटिया को ही दीजिए, वो अपने आप जैसा ज़रूरत समझेगी खरीदेगी। लेकिन भैया सामान मत दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये भी हमारे नारायण का श्री सदगुरु प्रतापगढ़ गोरी वाले गुरु जी की कृपा से बता रहे हैं, ये भी वास्तु में आता है। ऐसा कभी मत दीजिए। आज उनकी गुरु जी की, सदगुरु जी की प्रेरणा हुई तब हम बता रहे हैं। ऐसा भूल के ना करें भैया, भूल के ना करें, हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के। तो अब आपको हम भुजंगासन की तरफ ले चलेंगे, उसके बाद आपसे विदाई लेंगे। यहाँ हाथ रहना चाहिए, पीछे का दोनों पंजा सटा रहना चाहिए। पूरा खेला, पूरा मेला जैसे बताया सांस का है, सांसों सांस का। और जैसे बताया बहन बेटियों के लिए ऐसा करें। अब आप सोचिए क्यों ऐसा कानून नहीं बनाए। विनती है हमारी आप लोगों से, कोई आवाज़ में कमियां आ जाएं तो उसे
देखिएगा, देखने के परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है। अब आप सोचिए कि 5-5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल, यहाँ क्या सुनने में आता है भैया। इस दुरुपयोग करके उन्हें मार दिया जाता है, कितना बड़ा पाप है। और अभी कहाँ वो मणिपुर में, हाँ क्षमा चाहता हूँ, बहनों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। हम तो कहते हैं अपना बेटा भी हो, अपना सगा बेटा भी हो, इस प्रकार से अगर अन्याय करता है तो उसे दंड देना आवश्यक है, उसे दंड देना चाहिए, दंड देना जरूरी है। नहीं तो उस पाप के भागीदार आप भी होंगे, उस पाप के भागीदार आप भी होंगे। एकदम खुले आम बोलता हूं, ये हम नहीं बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं भैया, ये श्री राधे कृष्ण जी बोल रहे हैं। अगर कोई शक कुछ हो उनसे आप पूछ लीजिए, और तुरंत जब आपकी आवाज खत्म नहीं होगी उनका जवाब अवश्य आएगा। कहां से आएगा? अंतरात्मा, परमात्मा ही आत्मा। यहां तो राधे कृष्ण बैठे हुए विराजमान है, बंसी बजा रहे हैं अपने मस्ती में। जो भी पूछना है पूछिए सच्चे दिल से, उसका जवाब देते हैं, दीजिए। और पाप करोगे भैया, इसीलिए कहता हूं, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। कर भला कर भला तो भला, कर बुरा तो बुरा। इसे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ है, ना पैदा था। देख लीजिए, रावण से उठा के देखिए कुंडली, श्री रामचरितमानस से, रामायण से, रावण से लेके महाभारत, यहां कुंडली देखिए। कृष्ण भगवान जब भी उनका भीष्म जी का संपाद हुआ है, छोटे में मैं बता देता हूं सूक्ष्म रूप में, तो यही कृष्ण भगवान बोले, भीष्म जी बोले कि ये क्या हुआ कन्हैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। बोला अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कलयुग में इससे भी कठोर हमें बनना पड़ेगा। तो हमें परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से यही विनती है कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है। क्यों शक्ति है? कि आप आज के 10 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले आपकी आत्मा किसकी शरीर में थी? गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। फिर आप उसके बाद में श्री कृष्ण जी के भी गुरु हुए, संदीप विश्व गुरु थे, आज भी विश्व गुरु हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके अंदर है, आप यह चीज सक्षम रूप से कर सकते हैं। पहले भी बोला था, किसके लिए? वो जो हठी खोपड़ी है कि एक आप ही हैं, उसको शांत कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रभु ने पावर दिया है, आपके अंदर वो प्रभु ने पावर दिया है, साक्षात वास करते हैं कन्हैया। तो आप इस चीज को अवश्य कर सकते हैं। तो कन्हैया क्या बोले? मामला कट हो गया, यही गलती हो जाती है। कन्हैया बोले कि इससे भी कठोर प्रभु हमें बनना पड़ेगा कलयुग में, इससे भी बहुत कठोर। तब वह समय आ गया है, जो हमारे बच्चियों बेटियों के साथ में गलत काम करते हैं और उन्हें मार देते हैं, तो उनको, जो अपने पास शिकारी कुत्ते हैं आपके पास, यानी पुलिस वालों के पास, आपका ही होगा, आप देश के राजा हैं, जो राजा होते हैं वो पिता के समान होते हैं। तो इसलिए हमें एक भारत देश के पिता से यह विनती है कि आप तो सबके पिता हुए, ये विनती है कि आप इसका निवारण करें, और आप कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। इस कानून को ऐसा बताएं, सिर्फ 20-25 के साथ ऐसा कर दिया जाए तो 26वां कभी सोचेगा ही नहीं अपने जीवन में कैसा हम कर दें। जब उनको भी ऐसे कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, पागल कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, तब उनको मालूम पड़ेगा कि बताइए 2 साल देवी के साथ में, 5 साल देवियों के साथ में दुर्व्यवहार करके उनको मार देते हैं, तब उनको पता चलेगा कि क्या होता है। फिर से हमारी विनती है परम पूज्य प्रधानमंत्री जी,
श्री श्री योगी जी, आप भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये आप लोग मिलके श्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री श्री फडणवीस जी, ऐसे और भी जितने लोग हैं, आरएसएस के श्री भागवत जी, सबसे हमारे हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए विनती है कि इसके लिए कानून बनाए हमारे बेटियों के लिए। बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस विश्व में। और भी हम इस शरीर से राधे कृष्ण जी की कृपा से और अच्छी चीजें बताएंगे। नहीं, अगले आप उसमें देखिए, आप लोग जरूर देखें, उसमें हम बता देते हैं। थोड़े में बता देते हैं। शंकर पार्वती बैठे थे तो बोले, प्रभु आप बोलते हैं कि कोई भूखा नहीं रहता, हम सबको देते। बोले पक्का देते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। तो पंडित के सामने हीरा रख के बोले, देख लीजिए देवी आप। तो पंडित जी जा रहे थे, बड़े गरीब थे, तो बोले जरा अंधे कैसे चलते हैं, अंधा होके देखें हम। तो पंडित जी जब हीरा का उनके पास मिलने को आया, शंकर भगवान रखाए थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अंधा बन गए, आंख मूंद लिए, और हीरे को जब क्रॉस कर गए तो फिर आंख खोली। बोले देखे देवी आप, दिया कि नहीं दिया, लेकिन लेने वाला चाहिए। तो इसी हिसाब से ऐसा क्यों ये आपको प्रमाण दिया, तो आज सब मानव को प्रमाण चाहिए, इसलिए प्रमाण दिया कि भगवान बारिश के समय में इतना पानी देते, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा। अरे पानी जाएगा कहाँ भैया, पानी तो भगवान देते हैं साल भर का इकट्ठा करने के लिए। आज भी गवर्नमेंट के पास बॉम्बे वगैरह में हर 2-2, 5-5 से हजार एकड़ ज़मीनें खाली हैं। जैसे न्यू बॉम्बे देखिए, उधर भी गवर्नमेंट के पास 1000-2000 ज़मीनें खाली, एकड़ ज़मीन खाली है। सेंट्रल लाइन ले लीजिए, इधर भी खाली है। वेस्टर्न लाइन ले लीजिए, इधर भी खाली है। तो भैया ऐसा बड़ा बड़ा तालाब बना लीजिए और बड़ी बड़ी जगहों में कचरा बहाने का रास्ता बना दीजिए, नहीं गंदगी फैले। वैसे भी कचरा तो हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद गंदे हैं। अगर हर प्राणी चाहे जो सड़कों पे और रेलवे के किनारे, अभी देखिए मैं दिल्ली आते समय लाइव किया था, और बहा देते हैं कचरा पूरा, ऐसा न बहाएं। इसके लिए भी हाथ जोड़ के विनती है। एक आदमी कितना करेंगे, वो बता रहे हैं, पिता के भांत बता रहे हैं कि भैया ये आग है, इसमें हाथ डालोगे जल जाओ। तो आग में क्यों हाथ डालते हो, क्यों गलत करते हो? तो ऐसा करें बहन बेटियों के लिए। अब आया गौ माता का सवाल। गौ माता का फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, परम पूज्य प्रधानमंत्री जी, श्री श्री योगी जी, श्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री श्री फडणवीस जी, श्री श्री भगवत जी, सभी से और जितने भी बुद्धिजीवी हैं सभी से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा करें गौ माता के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रधान को दे दिया जाए कि भैया 5000 एक गैया भी घूमती मिलेगी, 5000 फाइन होगा। एक भी गैया घूमती मिल जाए जो बोलो हार जाए। बाकी नारायण की कृपा। अब आपसे विदाई लेंगे। अब दूसरा श्रीमद् भागवत कथा, थोड़ा श्री रामचरितमानस से, ये सबसे आपको बता देते हैं उसमें भी क्या होता है। योगा तो बता दिया, योगा के साथ संगीतमय योगा देता हूँ। यह शरीर हम नहीं, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से। अब चलिए हम आगे तीसरे उस पे स्टॉप पे ले चलते हैं, संगीत एंड योगा। लेकिन लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र विनती है हमारी। और घर में अपने ज़रूर देखें, आपका भला होगा।